जिस तरीके से मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है, कल ऑप्शन बायर्स को एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है एंड प्राइस एक्शन है जिसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आपको ज़बरदस्त मोमेंटम मिल सकता है। आइए लेट्स अंडरस्टैंड इन डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे नो डाउट मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस वीडियो में कहा था कि मार्केट स्लो एंड स्टडी एक बॉटम बना रहा है। तो बॉटम इन द सेंस यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर था लोअर लो लोअर हाई। यहाँ पे देखो मार्केट ने पॉज लिया है एंड पॉज लेने के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया। लास्ट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 दिन यहाँ पे लगातार मार्केट ने रैली दिखाया है एक अच्छा सा अप ट्रेंड के बाद। अभी देखो आज मार्केट पे ग्लोबल का जो न्यूज़ आया है, जो यूएस ईरान का जो सीज फायर का न्यूज़ आया है, इसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया। मार्केट ने बहुत बड़ा अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है। अभी यूएस मार्केट पे भी गैप ओपनिंग होने का 99% चांसेस है, और आज अगर अच्छा खासा रैली दिखाया रात को तो कल भी पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ही ओपनिंग हो। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट हमें बता रहा है कि प्राइस एक्शन क्या है अपकमिंग डेज के लिए। देखो अभी जो करंट सिनारियो है, अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 24,250 के आसपास, जो कि है आपका ये लेवल। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो लेट्स से कि मार्केट नीचे आता है, लेट्स से कि मार्केट पे प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो मार्केट क्या करेगा। देखो ये गैप अभी भी पेंडिंग है, ये गैप मार्केट ने अब फिल करने के लिए आ सकता है, इसका भी चांसेस ज़्यादा है। नो डाउट मार्केट अगर यहाँ पे मार्केट पे अगर सेंटीमेंट आज हमारा आरबीआई का पॉलिसी था, और पॉलिसी पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अनचेंज रखा गया है 5.25%। यहाँ पे देख सकते हो कि 5.25% एंड कंटिन्यू विथ द न्यूट्रल स्टैंड, ये एकदम न्यूट्रल एंड अच्छी बात है। ये अच्छी बात है क्योंकि कुछ स्टॉक्स वगैरह है जो बैंकिंग स्टॉक्स है, वहाँ पे कुछ अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखा है। ऑटो सेक्टर्स पे भी आज अच्छा खासा रैली आया है, तो मार्केट का सेंटीमेंट अभी थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है स्लो एंड स्टडी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट एटलीस्ट ये जो लेवल है 24,250 देन 24,500 के बाद अगर ये रिवर्सल आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो मार्केट स्लोएंसरी यहाँ पे जो इस ये लो ब्रेक करता है तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ, ये डायरेक्टली इस तरीके से रेड कैंडलस्टिक बना के नहीं आया था, ये तो आपको पता है कि प्राइस एक्शन आपको डायरेक्टली इस एक तरफा नहीं गिरेगा और एक तरफा ऊपर भी नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, बट मार्केट नीचे आता हुआ क्या कर रहा है, देखो प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है। तो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन करके ये अगर गैप फिल करता है, फिर अगर इस गैप से यूटर्न लेगा तो आपको एक अच्छा खासा डबल बॉटम भी दिख जाएगा कि इस तरीके से आया, ये ऊपर ओपनिंग हुआ, आज ब्रेकआउट हुआ, फिर अगर ये ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो यहाँ से मार्केट बहुत तेजी आ सकता है अपकमिंग डेज के लिए। आइए 15 मिनट देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो कल के लिए सिंपल है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कल अगर मार्केट लेट्स से कि साइडवेज ओपनिंग होता है या फिर थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो ये जो लेवल है 23,880 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता रेड कैंडलस्टिक, ध्यान से सुनो, तब तक यहाँ पे बायर्स क्या देखेंगे कि बायर्स देखेंगे कि हर एक डीप पे अभी बाइंग करने के लिए। मार्केट अगर गैप ओपनिंग होता है लेट्स से 24,100 24,200, तब भी आप लोग यहाँ पे देखना कि प्राइस एक्शन बना कि इस तरीके से गैप को अगर फिल करता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से अगर सपोर्ट बनाता है या फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बुलिश बनाता है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी देखना इंस्टेड ऑफ सेलिंग साइड का। सेलिंग करेंगे हम, सेलिंग कहाँ पे करेंगे, अभी सेलिंग साइड का व्यू मैं बताता हूँ। सेलिंग जब तक आज का जो लो प्राइस है, ये जो लो प्राइस है, इसके नीचे पहले रेड कैंडल स्टिक क्लोजिंग होने दो, ध्यान से सुनना इस पार्ट को। उसके बाद अगर एक प्राइस एक्शन मिलता है आपको, लेट्स से कि 15 मिनट्स पे एक रेड कैंडल स्टिक क्लोजिंग हो गया, उसके बाद अगर एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है, तो आप लोगों को एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट अभी स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बुकिंग के साइड निकल गया। तो अगर इस तरीके से अगर ब्रेकडाउन करता है तो कौन सा लेवल है, तो ये लेवल हो जाएगा आपका आज का लो प्राइस। ठीक है, आज के लो प्राइस के नीचे अगर आता है तो आपको मार्केट लेके आएगा 23,700 के आसपास, देन 23,550, यहाँ तक आप लोग प्लान कर सकते हो सेलिंग साइड के लिए।
ओके, व्हाट इफ अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग होता है, लेट्स से कि यहाँ पे ये हाई और ये लो के आसपास अगर ओपनिंग होता है, तो मार्केट पे क्या करना है, मार्केट पे देखो कि कहाँ पे रेंज बनता है। रेंज या फिर साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट करता है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का भी प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी आप है, देखो मार्केट इस तरीके से अभी स्ट्रक्चर है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चार्ट यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखो अभी मार्केट, अगर आप लोग थोड़ा ऊपर की साइड करोगे इसको चार्ट को, तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप पे, हर एक डिप पे बाइंग आ रहा है। तो लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे मिलता है हमें, साइडवेज ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं यहाँ से फिर से लॉन्ग करने के लिए रेडी हूँ मार्केट पे, ठीक है। और इसके नीचे अगर आता है तो मैं स्कैल्पिंग करूंगा छोटे क्वांटिटी के साथ, 10% क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे प्लानिंग करूंगा। एटलीस्ट ये जो लो है 800 के आसपास मैं प्लानिंग करूंगा, 800 के नीचे प्राइस एक्शन मिलेगा तो मैं सेलिंग के लिए मैं व्यू रखूंगा, ओके। और इसके ऊपर तो बुलिश है, इसके ऊपर डायरेक्ट 24,250 तक आप लोग प्लान कर सकते हो, ओके। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा मोमेंटम आया है, तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी सिंपल रखो, बैंक निफ्टी अगर साइडवेज ओपनिंग होता है और ये जो रेंज है 55,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। 55,800 के ऊपर अगर एक गेट कैंडलस्टिक क्लोजिंग कर देता है, नेक्स्ट आप लोग देखना कि अगर फॉलो थ्रू मिलता है, यहाँ से अगर फॉलो थ्रू कैंडलस्टिक मिलता है, तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको लेगा 56,100 तक इजीली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा बैंक निफ्टी। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाए 56,000 के आसपास, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक रेड कैंडलस्टिक बनता है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ये प्रॉफिट बुकिंग आपको इधर ये क्लोजिंग प्राइस या फिर ये जो लास्ट एरिया है 55,280 के आसपास आपको लेके आएगा। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे अगर रेंज बनाता है, इस तरीके से अगर रेंज बनाता है, तो यहाँ पे देखना कि मार्केट पे फिर से बुल्स आने के लिए रेडी हो जाएंगे। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है, एटलीस्ट आप लोग 55,500 के आसपास देखना कि क्लोजिंग करता है, तो आपको डायरेक्टली 800 के आसपास निफ्टी बैंक लेके आ सकता है। और अगर डाउन साइड पे ब्रेक डाउन करता है, तो आपको स्लो एंड स्टडी यहाँ तक ये आने का चांसेस है, विच इज 54,800 के आसपास, ओके। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। और अगर गैप डाउन देखो, कुछ सिनारियो के लिए गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है यहाँ पे, तो सेम है, यहाँ पे कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट करता है, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी अप है, अप हो गया है, अभी सेंटीमेंट अभी थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि बॉटम से मार्केट गैप ओपनिंग हुआ है, बॉटम बना के मार्केट गैप ओपनिंग हुआ है, तो हर एक पॉइंट पे अभी बायर्स आते हुए आपको दिखेगा, ओके। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलिए सेंसेक्स देखते हैं कि सेंसेक्स पे हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो सेंसेक्स के कल एक्सपायरी है, तो ये लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, तो आप लोग ये लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। और ये ट्रेंड लाइन को भी आप लोग मार्क कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। तो अभी आप लोग क्या प्लान करना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, तो यहाँ पे देखना कि मार्केट अगर वेट करता है, कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये 77,610 को अगर ब्रेक करता है, तो आपको डायरेक्टली मिडिल पे 77,800 देन 78,020 के आसपास लेके जाएगा। व्हाट इफ अगर मार्केट इसी रेंज पे ओपनिंग होता है, इन द सेंस ये जो रेंज बनाया है मैंने, इस रेंज के अंदर अगर ओपनिंग हो जाता है, तो आप लोग क्या करना, फर्स्ट 45 मिनट्स का कैंडल स्टिक देखना, 5 मिनट्स पे, 5 मिनट्स पे अगर प्राइस एक्शन फर्स्ट 45 का प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से निगेटिव आता है, तो आप लोग क्या करना, यहाँ पे प्लानिंग करना कि प्रॉफिट बुकिंग का प्राइस एक्शन अगर निगेटिव दिखता है, तो आप प्राइस एक्शन देख के स्टॉप लॉस लगा के एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, हाई का स्टॉप लॉस लगा के। एक अच्छा खासा अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलता है, तो एटलीस्ट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट आता हुआ दिख जाएगा। क्या होता है मैं बताता हूँ, इतना बड़ा गैप ओपनिंग होने के बाद फिर अगर गैप ओपनिंग होता है, तो 45 मिनट्स आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। 45 मिनट्स में प्राइस एक्शन में दिखाता हूँ यहाँ पे आज का क्या प्लान हमने किया था। देखो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर के साइड यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से कर रहा है। प्राइस एक्शन यहाँ पे बुलिश ही दिखा रहा है कि भैया मैं तो बुलिश हूँ, आज मैं यहाँ से नीचे नहीं जाऊँगा। तो मार्केट देखो इस रेंज के अंदर ही रहा, मार्केट नीचे ही नहीं है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी पे अगर देखोगे, तो बैंक निफ्टी का फर्स्ट 45 मिनट्स यहाँ पे अगर देखोगे, तो फर्स्ट 45 मिनट्स अगर देखोगे, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखो अप साइड में शिफ्ट हो गया,
तो पूरा दिन मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता रहा, फिर लास्ट में देखो यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो सिमिलरली अगर कल हमें यहाँ पे गैप अप मिलता है और गैप अप मिलने के बाद प्राइस एक्शन 45 मिनट्स के अंदर प्राइस एक्शन बुलिश रहता है इस तरीके से, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही प्लान करना। और गलती से अगर मार्केट का प्राइस एक्शन इस तरीके से निगेटिव बनता रहा तो फिर आप लोग एक स्विंग पकड़ो, एक स्विंग के ऊपर एसएल लगा के आप लोग इसको शॉर्ट कर सकते हो। छोटा छोटा टारगेट रखो, 100 पॉइंट्स पे, हर एक 100 पॉइंट्स पे आप लोग पार्शियल प्रॉफिट को बुक करते जाओ। होल्ड ज़्यादा मत करना, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्सल होता है या फिर बाइंग अगर आ जाता है तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे और एक्सपायरी है, प्रीमियम डिके होने का चांसेस यहाँ पे 100% है, ये आपको पता है। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट एज यू कैन सी ओवर हेयर कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, अभी अप है, ठीक है। तो अप पे क्या होगा, में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है मार्केट पे, तो हर एक डिप पे बायर्स आते हुए आपको दिख जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाओ। अगर 2 लॉट से कर रहे हो, 1 लॉट बुक कर लो और 1 लॉट यहाँ पे आप लोग ट्रेलिंग ऐसे लगा के होल्ड कर सकते हो। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। और 1 लॉट से अगर करते हो तो अपना फुल क्वांटिटी बुक करो, फिर अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है, प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको, एसएल भी आपका अलाइन हो रहा है उसके साथ, तो आप लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर प्लान करोगे तो सर्वाइव कर पाओगे, हर एक मोमेंटम कैप्चर कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे कि भैया मैंने तो कुछ मार्केट से आज घर लाया, ठीक है। या फिर एज यू नो ऑप्शन बाइंग पे क्या होता है, ठीक है। और आजकल तो टैक्स इंक्रीज हो गया, अगर ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे क्वांटिटी से प्लानिंग करो, पहले पैसा बनाओ, फिर यहाँ पे बड़े ट्रेड के लिए वेट करो, एक रैली पकड़ने के लिए वेट करो, ठीक है। भटकना मत, कंसिस्टेंसी रखना, डिसिप्लिन रखना। ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना आप डिसिप्लिन रखोगे, डिसिप्लिन मतलब ट्रेडिंग पे कंसिस्टेंसी रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप लॉन्ग रन पे यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। नो डाउट मार्केट पे अच्छा खासा मोमेंटम हमेशा दिखाता है, देखो यहाँ पे भी मार्केट पे मोमेंटम आया था, कितने सारे ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे फुल मोमेंटम कैप्चर। यहाँ पे देखो मार्केट कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना। ये प्राइस एक्शन मेरे यूट्यूब पे जो निफ्टी या फिर जो मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था, सब पे मैंने बताया था कि किस तरीके से हम बड़ा मोमेंटम कैप्चर करते। कितने ऑप्शन बायर्स ने ये फुल मोमेंटम एंजॉय किए होंगे, फुल मोमेंटम। कोई ऑप्शन बायर्स होगा कि निफ्टी पे मैं बता रहा हूँ 6 to 8 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर देते, कोई 5 से 6 पॉइंट लेंगे एग्जिट कर देते कि डर के मारे ऑप्शन बाइंग छोड़ देते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे देखो कितना परफेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट के, यहाँ पे एसएल इस जून के आसपास एसएल लगा के ऑप्शन बाइंग अगर करते तो कितना अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर निकल गया। तो लोग यहाँ पे होल्ड ही नहीं कर पाते। क्यों होल्ड नहीं कर पाते, क्यों नहीं साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है, ये मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है डिटेल्स के साथ, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर एंड तक अगर बने हो तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग इसको देखना। और चैनल पे जाके भी आप लोग देख सकते हो, उधर उधर भटकना छोड़ो, अभी खुद डिसिप्लिन के साथ रहो, देखना ऑप्शन बाइंग पे आप सरवाइव कर पाओगे लॉन्ग रन के लिए। और मैं आपके साथ हूँ और आप लोग सही जगह पे आए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने जाना, ओके। तो डेट्स ऑल फॉर नाउ, डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस वन, टेक केयर।